क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म में तत्वों का गुणधर्म। आयनन ऊर्जा अर्जिता टॉपिक का नाम है आयनन ऊर्जा। मान लीजिए यह एक व्यक्ति है IE2 और यह पहली व्यक्ति है IE1। इसके पास दो बॉन्ड है, इसके पास एक भी बॉन्ड नहीं है, तो कौन बड़ा होगा? IE1 बड़ा होगा IE2 से। IE1 बड़ा होगा दूसरे कंडीशन में IE2 से, यानी कि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो A इससे बड़ा हो जाएगा या इससे छोटा हो जाएगा। इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक, यह नाभिक है, परमाणु है, या ये नाभिक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यह यहाँ से चला गया दूर, निकल गया बाहर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थ्योरी कि किसी विलगित परमाणु से अंतिम इलेक्ट्रॉन निकलने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। यह IE से प्रदर्शित किया जाता है। प्लस यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यह कार्य आयनन विभव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु है यह तो आप लोग जानते ही हैं। पहला ये एक परमाणु है, नाभिक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, बाहर थोड़ा दूर चला जाता है। प्रथम में IE1 बड़ा होगा IE2 से। ठीक, कारण ऐसा क्यों होता है, दूर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नाभिकीय का आवेश बढ़ जाता है। ठीक, तब आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन 1 पहला देख लेते हैं। किसी तत्व या परमाणु के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, क्यों होता है ऐसा? हम तो आप लोगों को पता है यहाँ पर बड़ा होता है, पर क्यों होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पश्चात नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में अधिक ऊर्जा लगता है, इसीलिए आयनन ऊर्जा से अधिक बढ़ जाता है। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है नाभिकीय आवेश, दूसरा है परमाणु त्रिज्या, तीसरा है स्थायित्व। पहला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यह पहला है, नाभिकीय आवेश अधिक होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा जब आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी इसको कहते हैं। दूसरा है परमाणु त्रिज्या कम होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। परमाणु त्रिज्या कम होने पर 1/, आयनन ऊर्जा बढ़ जाता है। तीसरा, स्थायी परमाणु या स्थायी आयन की आयनन ऊर्जा का मान सदैव अधिक होता है। स्थायित्व परमाणु स्थायित्व की आयनन ऊर्जा का मान सदैव अधिक होता है आयनन ऊर्जा से। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो 1s 2s 2p3 स्थायी हो गया है, 1s 2s 2p4 यह स्थायी तो नहीं है, तो कौन बड़ा होगा? इसमें IE1 बड़ा होगा IE2 से, यह बड़ा होगा इससे। अब समझ में आपको लोगों को क्लियरिटी आई होगी। ऑक्सीजन का आकार नाइट्रोजन से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का आकार नाइट्रोजन से छोटा होता है, होते हुए भी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ऊर्जा CO से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन अर्धपूर्ण P3 विन्यास रखता है जो स्थायी है। अक्रिय गैस की आयनन ऊर्जा अधिक क्यों होती है? अक्रिय गैस की आयनन ऊर्जा अधिक क्यों होती है? 10 Ne आयनन ऊर्जा ज़्यादा हुई। 1s 2s 2p6 पूर्ण रूप से भरा हुआ स्थायी आयनन ऊर्जा ज़्यादा हुई, इसीलिए। जो स्थायी व अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से हो उसमें
आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है। निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है? नाइट्रोजन के तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।